मध्य प्रदेश के भिंड में लापता युवक का शव मिलने पर बरपा हंगामा। उपद्रवियों ने दर्जनों घर और गाड़ियों को आग के हवाले किया। भिंड के गोरमी में हंगामे के बाद पहुंची पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए उपद्रवी। पुलिस टीम पर किया पथराव। भिंड में हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। कुछ उपद्रवियों को पीटा, कुछ को हवाई फायर से डराया। मध्य प्रदेश के रीवा में छेड़खानी के एक आरोपी की गांव वालों ने पीट कर हत्या कर दी। छेड़खानी का केस वापस लेने की धमकी देने पहुंचा था मृतक। सहरसा के पदमपुर इलाके में एक 29 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। सिर पर सटाकर मारी गई गोली। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। तिरुवनंतपुरम के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ से 21 श्रद्धालु घायल। बैरिकेड टूटने के बाद मची थी अफरा तफरी। सबरीमाला में घायल लोगों में से एक की हालत नाजुक। करीबी अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल। राजकोट में धोरजी हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर में कार सवार 6 लोगों की मौत। सभी मृतक राजकोट के रहने वाले। हैदराबाद के कुकातपल्ली इलाके में 2 महिलाओं ने एक वॉचमैन को चाकू से हमला कर किया घायल। पड़ोसियों की शिकायत, पुलिस ने महिलाओं को किया गिरफ्तार। गुड़गांव के अंसल प्लाजा मॉल में छेड़खानी का विरोध करने पर मंचलों ने की युवक की पिटाई। बाद में एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने जड़ा तमाचा। आजमगढ़ में कोचिंग सेंटर में 14 साल के छात्रा से शिक्षक ने किया बलात्कार। केस दर्ज होने पर हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में नील गाय का शिकार करने के दौरान एक लड़की को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती है लड़की। शिकारियों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर के रायपुर गांव में एक दबंग पर ग्राम प्रधान की डॉगी जूली को जानबूझकर कुचलने का आपने दर्ज कराया केस। डॉग की बनाई गई स्मार्ट। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सिलेंडर धमाके से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिल्ली पुलिस ने एक ट्रक से चोरी किए गए 36 लैपटॉप समेत कुल 46 लैपटॉप बरामद किए। शातिर चोर के साथ चोरी में शामिल वेयरहाउस के कुछ कर्मचारी भी गिरफ्तार। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने डीटीसी बस पर पथराव। गाली गलौज करने वाले को बस से उतारा तो हिंसा। पुणे में महिला टेक्नीशियन का मिला शव। परिजनों ने एक लड़के पर लगाया आरोप। काफी दिनों से मैसेज भेजकर कर रहा था परेशान। नौशहरा में नेशनल हाईवे के पास जंगलों में लगी आग अभी भी नहीं बुझी। इंसान से लेकर जानवर तक परेशान। आसनसोल में इलेक्ट्रिक सामान के गोदाम में आग। 5 फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। करोड़ों का नुकसान। हैदराबाद में एक प्लास्टिक गोदाम और गिफ्ट शॉप में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। 8 महीने पहले कनाडा पढ़ने गए फरीदकोट के ही माइकल की संदिग्ध हालत में मौत। बेटे के शव को भारत लाने की पिता ने की फरियाद। एयर एशिया के सीएफओ से 22 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी ने की पूछताछ। गाजियाबाद में पत्नी को दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करने वाला पति गिरफ्तार। पुलिस के पास वीडियो लेकर पहुंची पत्नी। लखनऊ में 7 साल की नाबालिग से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस टीम को कामयाबी के लिए 11,000 का इनाम। अजमेर में पुलिस ने नकली नोट के साथ 3 युवकों को दबोचा। प्रिंटर, स्कैनर, नोट कटिंग मशीन बरामद। जामनगर में पूर्व फौजी ने खाने के बिल को लेकर की रेस्टोरेंट में फायरिंग। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीकर में एसीबी ने 5,000 के रिश्वत लेते एएसआई को गिरफ्तार किया। एक्सीडेंट में शामिल गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहा था घूस। समस्तीपुर में एक होटल के कमरे में मिली युवक की लाश। नाराज परिजनों ने की सड़क जाम। पटना में पुलिस ने किया कैब से विदेशी शराब की डिलीवरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 40 बोतल विदेशी शराब जब्त। दिल्ली में भारी रिंग रोड पर मुकुंदपुर फ्लाईओवर के पास हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। फ्लाईओवर पर चल रहा था काम। दिसंबर के अंतिम दौर में इस बार पहाड़ों पर दिखा बर्फबारी का नजारा। टेहरी के सुरकंडा में मौसम की पहली बर्फबारी से सैलानी हुए खुश। कुदरत से बर्फबारी का तोहफा पाकर उत्तराखंड में सैलानी हुए खुश। औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में जमकर हुई बर्फबारी। औली में कई जगहों पर जमी 1 से 2 इंच मोटी बर्फ की चादर। जमकर लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। पिथौरागढ़ में भी मौसम का बदला मिजाज। कई जगह पर हुई जोरदार बारिश। मुनस्यारी समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से पटे। ऋषिकेश में कल हुई जोरदार बारिश से बढ़ी ठंड। घूमने निकले सैलानियों का मजा हुआ किरकिरा। बर्फबारी के बाद केदारनाथ धाम में लुढ़का पारा। -6 डिग्री तक पहुंचा तापमान।
उत्तरकाशी में भी हुई भारी बर्फबारी, पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर नजर आई बर्फ की सफेदी। रुद्रप्रयाग में कल हुई जोरदार बारिश, बढ़ी ठंड। अगले 24 घंटे में उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में होगी बारिश और बर्फबारी, मौसम विभाग ने जताई संभावना। नैनीताल में विंटर कार्निवल का दिखा शानदार नजारा, तरह तरह से मौज मस्ती करते दिखे लोग। हिमाचल में मौसम ने ली करवट, सफेद चादर में डूबा कुफरी, भारी बर्फबारी की वजह से रास्ता जाम। शिमला में स्नोफॉल ने तोड़ा 25 साल पुराना रिकॉर्ड, 10 सेंटीमीटर स्नोफॉल किया गया रिकॉर्ड। धर्मशाला में भी बर्फ की चादर, बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक, किन्नौर में भी बर्फबारी। लेह में बढ़ी जमा देने वाली सर्दी, -14 डिग्री तक लुढ़का पारा। कश्मीर में भी गिरते पारे ने लोगों को कंपाया, कई इलाके में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, श्रीनगर में -3 डिग्री का टॉर्चर। चंडीगढ़ में मौसम ने बदली करवट, कल हुई बारिश के बाद बढ़ी ठंड। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली समेत कई शहरों में ठंड की वजह से जीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल में कड़ाके की ठंड करेगी लोगों का स्वागत, 8 दिसंबर को दस्तक देगा दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिल्ली में आज सर्द सुबह की शुरुआत, महज 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। नए साल में भी नोटबंदी कसेगी देश की गर्दन, बैंक और एटीएम से कैश की लिमिट में छूट के आसार नहीं। मांग के मुताबिक नहीं हो रही है नोटों की सप्लाई, 30 दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है कैश की किल्लत। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जनता के लिए क्रिसमस पर सरकार का गिफ्ट, कैशलेस बनो इनाम पाओ योजना शुरू। केंद्र सरकार ने शुरू की है लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना, 100 दिन तक 15,000 लोगों को मिलेगा इनाम। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सरकार निकालेगी मेगा ड्रॉ, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है मकसद। डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा नोटबंदी और डिजिटल अर्थव्यवस्था से होगी बजट घाटे की भरपाई। वित्त मंत्री जेटली ने कहा देश का कुल वार्षिक बजट करीब 20 लाख करोड़ का, सरकार की आमदनी सिर्फ 16 लाख करोड़। डिजिटल इंडिया की जेटली ने की दिल खोलकर तारीफ, कहा पहले लोग नई तकनीक से घबराते थे, 20 साल में 90% लोगों के पास होंगे मोबाइल। वित्त मंत्री जेटली ने कहा भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी का 12% हिस्सा कैश। सेना पर होने वाले खर्च पर बोले जेटली, सेना पर होता है आधा अधूरा खर्च, बढ़ाना चाहते हैं बजट। लखनऊ में एक रियल एस्टेट कारोबारी की गाड़ी से 15 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, सभी नोट 1000 के थे। गुजरात की नर्मदा में नोटबंदी का पंचायत चुनाव पर भी असर, कल होना है मतदान, लेकिन उम्मीदवारों के पास कैश की कमी। नोटबंदी में बिक्री घटने पर बेकरी शॉप का लुभावना ऑफर, कोलकाता में मशहूर बेकरी विक्रेता ने 1 पर 1 फ्री की स्कीम लागू की। 3 तलाक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी का बयान, बोले 90% महिलाएं नहीं चाहती शरीयत कानून में बदलाव। तो औरत से ये चाहती है कि शरीयत में कोई तब्दीली ना हो, उसके दस्तखत उस पर हो। दबंग फेम संगीतकार साजिद वाजिद ने थामा बीजेपी का दामन, सीएम देवेंद्र फडणवीस का पैर छू कर लिया आशीर्वाद। साजिद वाजिद ने सीएम फडणवीस को समर्पित किया एक खास गाना। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन को लेकर नहीं बन पा रही बात, मुलायम सिंह यादव बोले यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आपके ऊपर उन्होंने पूरा दारोमदार डाल दिया है। समाजवादी पार्टी किसी से समझौता नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के साथ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अगले सीएम के सवाल पर भी थामी चुप्पी, हंसकर टाल गए सवाल, नहीं लिया अखिलेश का नाम।
चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले यूपी के सीएम इलाहाबाद को दी गई 12,250 करोड़ के नए पुल की सौगात, संतों से मांगा जीत का आशीर्वाद। बहुत अच्छा लोक भवन बना है, आप लोग आ गए और आपका आशीर्वाद मिल गया। इसका मतलब यह है कि दोबारा हम ही समाजवादी लोग वापस आ रहे हैं। वृद्ध और दिव्यांग तीर्थ यात्रियों के लिए संगम तट तक 4 लेन मार्ग और संगम तट पर सेतु निर्माण पर आजम खान ने दिया भावुक बयान। इस बात को याद रखे और इतिहास बने कि कुंभ के लिए खैरियत से आने और जाने वालों के लिए एक मुसलमान था जिसने इस इंतजाम के बारे में सोचा था। यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है और यही हमारी पूर्वजों की विरासत है। इलाहाबाद में संतों के बीच आजम खान ने पीएम मोदी पर जमकर किया वार, फकीर वाले बयान पर कसा तंज। हमने अयोध्या के मामले में भी, जिस पर आप हमसे नाराज थे, हमने हमेशा यही कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार करें। जो अदालत कह दे उसे मुसलमान भी माने, हिंदू भी माने। आजम खान ने संतों की संगत में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा उठाया, बोले हमें मंजूर होगा कोर्ट का फैसला। अयोध्या पहुंची उमा भारती ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि को लेकर अब संशय नहीं, जमीन किसकी है अब सिर्फ ये विवाद है विचाराधीन। उमा भारती को यूपी में सीएम उम्मीदवारी की लालसा नहीं, बोली यूपी की राजनीति में मेरी रुचि बस वोट मांगने भर की, मेरा लक्ष्य गंगा की सफाई तक से। उमा भारती के मुताबिक गंगा की सफाई अभियान में अभी लगेगा वक्त, गलत डीपीआर बनने का दिया हवाला, बोली गंदा पानी साफ होकर भी गंगा में नहीं जाने देने पर हूं अडिग, डीपीआर में कराई तब्दीली। भोपाल को मिली 6 लेन स्मार्ट रोड की सौगात, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया शिलान्यास। छत्तीसगढ़ में मना सुशासन दिवस, रायपुर में हुए कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्यमंत्री रमन सिंह। दिल्ली आने से रोके जाने पर अलवर में धरने पर बैठे किसान, हरियाणा पुलिस ने नहीं होने दी थी दिल्ली में एंट्री। राजस्थान के किसानों की 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी, कर्ज माफी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, आय और मूल्य का अधिकार बिल प्रमुख मुद्दा। हरियाणा के सापला में सीएम खट्टर ने की रैली, कहा प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालय अटल सेवा केंद्र के नाम से जाने जाएंगे, हरियाणा के 100 इलाके होंगे वाईफाई लेस। सरबजीत सिंह की बहन दलबीर कौर ने थामा बीजेपी का दामन, अकाली दल और कांग्रेस में भी रह चुकी हैं दलबीर कौर। बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर साधा निशाना, कहा जेटली है असक्षम वित्त मंत्री, पीएम इन्हें पद से हटाए। कीर्ति आजाद ने कहा जेटली के खिलाफ संपत्ति की हो जांच, 2006 से 2012 के बीच कैसे कमाए 144 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आकर्षक स्कूटी स्कीम के तहत छात्राओं को बांटी स्कूटी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भजन संध्या का किया गया आयोजन, बीजेपी अध्यक्ष समेत राजनाथ सिंह भी हुए शामिल। शंकर महादेवन ने अपने सुरों से सजाई शाम, शंकर की धुन पर झूमे दर्शक। यमुना ट्रॉफी के मैच में मीडिया 11 के जज 11 पर 7 विकेटों से जीत, मीडिया 11 सेमीफाइनल में पहुंचा। शाहरुख खान को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजेगा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। उत्तराखंड और हरियाणा में आमिर की फिल्म दंगल हुई टैक्स फ्री, दर्शकों को पसंद आ रही है। मशहूर ब्रिटिश सिंगर जॉर्ज देख चुके हैं। नॉर्वे में 5 साल के बच्चे आर्यन की कस्टडी में विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, मामले में दे सकते हैं कानूनी दखल। नॉर्वे में भारतीय उच्चायुक्त देवराज प्रधान ने सौंपी रिपोर्ट, आर्यन की मां गुरविंदर कौर ने भारत सरकार से मांगी थी मदद। 13 दिसंबर को 5 साल के आर्यन के साथ दुर्व्यवहार के मामले में नॉर्वे प्रशासन ने बच्चे के माता पिता से किया था अलग। सरहद पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने की अच्छी पहल, कराची के मालिर जेल में बंद 20 मछुआरों को रिहा किया।